नमस्कार दोस्तों, हेल्दी रहो हमेशा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपकी सेहत से जुड़ी हर जानकारी लाते हैं। तो आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम छोटी छोटी जरूरी बातों पर ध्यान देकर अपनी सेहत को सबसे ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जितना अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपनी रोज़ाना की डाइट में अच्छे और बैलेंस फूड को शामिल करने के बारे में ध्यान देते हैं, उतना ही बहुत से लोग किस चीज़ को किस चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए इसके बारे में लापरवाही बरतते हैं और इस चीज़ पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। वैसे तो फल, दूध, दही, सलाद, दालें और नॉनवेज वगैरह हेल्दी फूड तो हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से शरीर को न्यूट्रिशन तभी मिलता है जब आप इन्हें सही कॉम्बिनेशन के साथ खाएं। दरअसल जाने अनजाने में हम एक साथ कई चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को एक साथ खाने से शरीर को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचता है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए हर किसी को खाने से जुड़े सही कॉम्बिनेशन फूड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए एक सादा सा फार्मूला हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी अलग अलग नेचर की चीज़ों को एक साथ ना खाएं, यानी कि जिनका तापमान बहुत ठंडा या गर्म, स्वाद मीठा और नमकीन, गुण हल्का और भारी और तासीर ठंडी और गर्म अलग अलग हों, उनका सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी हवाले से आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दही से। आइए जानते हैं दही के साथ किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, दही खाने के बिल्कुल पहले और तुरंत बाद कभी भी खट्टे फल नहीं खाना चाहिए। दरअसल दही और फलों में अलग अलग एंजाइम होते हैं, इस वजह से वे पच नहीं पाते। इसलिए हमेशा दोनों को एक साथ लेने से परहेज करना चाहिए। इसी तरह दही की तासीर ठंडी होने की वजह से उसे किसी भी गर्म चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मछली की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए उसे दही के साथ नहीं खाना चाहिए। इसी तरह आयुर्वेद के मुताबिक पराठे या पूरी जैसी तली हुई चीज़ों के साथ भी दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही फैट के डाइजेशन में रुकावट पैदा करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूध की। आइए जानते हैं कि दूध के साथ किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये एक बात जान लें कि दूध एक एनिमल प्रोटीन है। उसके साथ तली भुनी चीज़ों को खाने से रिएक्शन हो सकता है, इसलिए दूध के साथ कभी भी नमकीन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। दरअसल नमक के मिलने से मिल्क प्रोटीन जम जाता है और उसके पोषण में कमी आ जाती है। इसी तरह दूध के साथ फल भी नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि दूध में फल मिलाकर खाने से दूध में मौजूद कैल्शियम फलों के एंजाइम को सोख लेता है। इससे शरीर को फलों का पोषण नहीं मिल पाता। इसके अलावा उड़द की दाल खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। इसी तरह हरी सब्जियां और मूली खाने के बाद भी दूध नहीं पीना चाहिए। अंडा, मीट और पनीर खाने के बाद भी दूध पीने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दूध खुद अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। इसके साथ दूसरी चीज़ें खाने से डाइजेशन में दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिए जब भी दूध का सेवन करें तो इसके साथ किसी भी दूसरी चीज़ का सेवन ना करें। अब दोस्तों, बात करते हैं फलों के बारे में कि कौन कौन से फल एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, फलों में कभी भी संतरा और केला एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टे फल मीठे फलों से निकलने वाली शुगर में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे पाचन में दिक्कत हो जाती है। साथ ही फलों की पौष्टिकता भी कम हो जाती है। इसी तरह अगर शहद के बारे में बात करें तो इसे कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। चढ़ते हुए बुखार में भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में पित्त बढ़ता है। इसी तरह शहद और मक्खन एक साथ नहीं खाना चाहिए। घी और शहद कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि पानी में मिलाकर भी शहद और घी का सेवन करना नुकसानदायक होता है। इसी तरह दोस्तों, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको एक साथ खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि मछली के साथ काली मिर्च नहीं खानी चाहिए, तिल के साथ पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। यही नहीं, तिल के तेल में कभी भी भूल कर भी पालक नहीं पकाना चाहिए। ऐसा करने से डायरिया हो सकता है। इसी तरह 10 दिन तक कांसे के बर्तन में रखे घी को नहीं खाना चाहिए। ठंडे पानी के साथ घी, तेल, खरबूजा, अमरूद, खीरा, जामुन और मूंगफली नहीं खानी चाहिए। इसी तरह खीर के साथ सत्तू,
शराब, खटाई और कटहल नहीं खाना चाहिए और चावल के साथ सिरका कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सी चीज़ें और भी हैं जिनका एक साथ सेवन करना हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होता। अगर आप खाने पीने से जुड़ी इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे और आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे।